तो कहते हैं कि महाराज देखो, यहां जीवन में जो है हमें बड़े सतर्क सावधान रहना पड़ेगा कि ये जीव मानव काया क्यों मिली हुई है, क्या इसका उद्देश्य है। बस उसको जानते रहो और बाकी अपने कार्य को करते रहो। देखो एक बात कहता हूं मैं, जो धर्म युक्त है, जो धर्म से प्राप्त है उसका त्याग मत करो। जो धर्म से प्राप्त है उसका त्याग करने योग्य वो नहीं है। अगर धन भी धर्म से जो है जुड़ा हुआ है तो उसका त्याग मत करो। जितना श्रम करके आप कमा सकते हो, धर्मयुक्त कर्म। कैसा कर्म? धर्मयुक्त कर्म। किसी के साथ विश्वासघात करके नहीं, किसी के साथ झूठ बोल करके नहीं, किसी के साथ जो है इस प्रकार से धन को नहीं। कहा कि इस प्रकार से धन को कमाओ। कैसे? जो धर्मयुक्त धन हो उस पर आपका पूर्ण अधिकार है। उस धन को आप चाहे जहां लगाओगे आपका उत्थान होगा, आपकी बढ़त होगी। और कहा धर्मयुक्त पत्नी को भी ग्रहण करो, उसको त्याग करने का अधिकार नहीं। जैसे जिस स्त्री का पाणिक ग्रहण संस्कार हुआ हो, विवाह करके लाए हो, उसे हम बिल्कुल कदाप छोड़ने का अधिकार नहीं है। वो चाहे साधु बन जाए, चाहे जोगी बन जाए, चाहे यति बन जाए, लेकिन उसको जिसको हमने धर्म युक्त वर्ण किया हुआ है, भगवान ने यज्ञ के माध्यम से हम उसको ले आए हैं, उसको त्याज्य करने का हक हमें नहीं प्राप्त होता है ना। तो ये जीवन के जो है मूलभूत ये व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं पर हमें चलना पड़ेगा। यही हमारे जीवन की सार्थकता है। हाँ, कुधान्य मत लो, इसलिए कुधान्य लोगो तो आपका सत्यानाश हो जाएगा। कुधान्य क्या है? अन्नान्योपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठन् प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलम च विनश्यत। महाराज ये जो कुधान्य है, अन्याय का जो कमाया हुआ धन है, ये बहुत दिन तक ये सुख देने वाला नहीं है। ये पहले तो 10 वर्ष तक ही चलेगा आपका, झूठ बोलकर या कैसे भी करके ले आयो, और उसके बाद उसमें आग लगनी तय है, उसका नाश होगा। और समूलम च विनश्यत, कैसे होगा? सब कुछ लेके जाएगा। इसलिए हम कैसा धन? शुद्ध धन, पवित्र धन, जो धर्मयुक्त कमाया गया धन है ना, वो पवित्र होता है, उसको ग्रहण करें। एक युक्तामुखी नाम की एक वेश्या थी। कहाँ? काशी जी में। काशी जी में एक युक्तामुखी नाम की एक वेश्या थी। उस वेश्या का बोलबाला चारों तरफ उसका नाम फैला हुआ था। बड़े बड़े राजा महाराजा उसके यहाँ उसकी चौखट पर जाते थे, और वो 10 मिनट के 5 मिनट के लिए निकला करती थी। और जब उसका दरबार सस्ता था तो वो 10-5 मिनट के लिए थिरकती थी, और उस पे जो है पता नहीं कितनी मोतियों की, कितनी हीरे की, कितनी सोने की असरफियां जो है उसके चरणों में लोग, राजा महाराजा लोग डाल देते थे। एक दिन अपने मुनीम को बुलवाई और बुलवा करके कहा कि महाराज जब वो 32 वर्ष की हुई, उसकी ख्यात फैली चारों तरफ, तो उसको अभी तक यही पता था। वो कहती थी कि मुनीम जी सबसे बड़ी चीज क्या है इस संसार में, इस कलिकाल में? तो मुनीम जी उसकी भाषा बोलते थे। क्या बोलते थे भाई? उसके नौकर थे, सेवक थे, तो उसी की भाषा बोलेंगे। वो कहती थी कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इस युग का प्रधान देवता कौन है? रुपया। महाराज जिसके पास है उसी की कीमत है। देखो आज मेरी बड़े बड़े लोग आते हैं और जो मैं चाहूं वो कर सकती हूं, ऐसा जो है उन्होंने कहा। एक दिन उसके अंदर भाव जगा, भगवान की कृपा हुई, भाव जगा, तो कहा महाराज ये हमारे यहाँ सब तो आते हैं, लेकिन ये बताइए कि ये काशी जी के ब्राह्मणों को बुलवाओ, आचार्यों को, और बुलवा करके हम 16वीं कराना चाहते हैं और इनको स्वर्ण युक्त दक्षिणा देंगे और खूब चकाचक जो है इनको खिलाएं पिलाएंगे दक्षिणा के साथ में। तो कहा महाराज ये दक्षिणा जो है, मुनिम ने कहा ये यहाँ के ब्राह्मण, यहाँ के संत ऐसे वैसे नहीं होते हैं, वो कुधान्य खाते ही नहीं है।
और वो आपका कमाया हुआ धन वह कुधान्य है, इसलिए कि बुरे पाप कर्म से आया हुआ धन है, तो वो हमारे काम का नहीं है, वो संतों के काम का नहीं, ब्राह्मणों के काम करे। तो ब्राह्मण उसको जो है वो समझते ही नहीं। अच्छा कहा मुनीम अभी पैसे की ताकत आपने नहीं जानी, आप जाओ घोषणा करवा दो, मुनादी करवा दो पूरे नगर में। मुनीम जी गए और मुनादी करवा दिया और कह दो कि 1 स्वर्ण मुद्रा जो आचार्य, जो पंडित, जो ब्राह्मण हमारे यहाँ उपस्थित होंगे उनको 1 स्वर्ण मुद्रा में नित्य प्रति दिया करूंगी दक्षिणा में, लेकिन 16 दिन वो आकर के हमारे यहाँ 16वीं करावे। महाराज पूरे जगह घोषणा हो गई। पूरी जगह घोषणा हो गई काशी जी में कि स्वर्ण मुद्रा अगर, पर एक दिन कोई नहीं आया, दूसरे दिन भी कोई नहीं आया। जब तीसरा दिन तब उसको चिंता हुई कि आखिर क्या है कि पैसे में वो सामर्थ्य नहीं। मैं तो समझती थी कि सबसे बड़ा धन पैसा रुपया ही है, आज तो ये नकार दिए यहाँ के ब्राह्मण लोग। फिर रही कहा मुनादी करा दो, जस्ट डबल कर दो दक्षिणा, 2 स्वर्ण मुद्राएं, 2 मोहर सोने के रोज दक्षिणा में, वो भी करके हार गई। जब तीसरा दिन फिर बीता तो एक आचार्य जी आए, दूसरे पर एक आचार्य जी, एक पंडित जी जो है वो साफा ओफा बांधे सर पे, छाता लिए, एक तांगे पर बैठे, उस पर बैठ करके और आगे छतरी लेकर के और आए गए। अब देखिए इसने कहा मुनीम जी देख लिया पैसे की ताकत, आपने कहा था कि कोई कुधान्य खाता नहीं काशी जी में, तो ये देखो। अरे कहा हाँ आ गया। कहा अच्छा उनको उतारो, आदर पूर्वक ले आओ। उनको आदर पूर्वक वो वेश्या जो है ऊपर अपने कोठे पर ले गई, उनका चरण का प्रक्षालन किया, चरण धुला, बैठाया और कहा महाराज मुझे 16वीं सुना दीजिए, मैंने सुना है इसका बड़ा प्रभाव है। उन्होंने एक पुस्तक खोली और वो कहने लगे, वो 16वीं मतलब कुछ कहने लगे उसमें से। अब उसको क्या पता भाई हिंदी में है संस्कृत में है, अब उसको क्या पता संस्कृत की कोई भी चीजें कही जा रही हो तो उसको क्या पता। जब 16 दिन 15 दिन बीत गया, 16 दिन हुआ तो उसके बाद उन्होंने सब कुछ करके और कहा आप दक्षिणा दो और हम जाएं। और जब दक्षिणा ले लिए खूब प्रसन्न होकर उसने ढेर सारा दक्षिणा दिया, इक्का पूरा उनका जो है तांगा भर दिया, गेहूं है, चावल है, अन्न है, फलाना है, गद्दा है, रजाई है, सारी चीज जो है लदवा करके और विदाई कर रही है। और स्वर्ण मुद्राएं मोहर जो है वो और ज्यादा कर दिया, 4 गुना बढ़ा दिया। प्रसन्न हुई और उसके बाद जब वो जाने लगे तब आंसू बहा करके विदाई किया, तांगे पर वो बैठ गए। और जब चलने लगे तो महाराज ने सोचा कि मैं अपनी असलियत बता दूं और नहीं तो यहां कलंक ही मढ़ा जाएगा। तब उन्होंने असलियत बताया कि 16 दिन की ही 16वीं खाई खीर और खांड, पौ को धन पौ ही गयो, तुम बेस्या हम भांड, जे धन जैसे आवे सो धन तई से जाए। कहे देवी जी कोई ब्राह्मण, कोई पंडित, कोई आचार्य नहीं आया था आपके यहाँ 16वीं कराने। कहा फिर कहा तुम बेस्या हो तो हम भाट हैं, भाड़, और हम ही लेके जा रहे हैं। जब कोई तैयार नहीं हुआ तो हम ही वेश बदल करके चले आए थे और तुम्हारा सारा लेकर के जा रहा हूं। तुम इस मलाल में मत रहना कि तुम्हारा धन किसी अच्छे ब्राह्मण के यहाँ चला गया। तो महाराज आज भी ये है कि जो धन जैसे आवे सो धन, आप कुधान्य कमाए हो तो वो कुधान्य चला ही जाएगा। इसलिए हमें कुधान्य की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। अपने परिश्रम से कमाया हुआ जो धन है वही हमें खुशी प्रदान करेगा, वही हमारा उत्थान करने वाला होगा। प्रभु को गर भूलोगे बंदे, प्रभु को गर भूलोगे बंदे, बात
बहुत पछताओगे। पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे। पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे। प्रभु को गर भूलोगे बंदे, प्रभु को गर भूलोगे बंदे, बाद बहुत पछताओगे। पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे। पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे। साबुन से मलमल कर बंदे, इश्कन को तू धोता रहा। साबुन से मलमल कर बंदे, इश्कन को तू धोता रहा। मन तो तेरा गंदा रह गया, वक्त को यूं ही खोता गया। मन तो तेरा गंदा रह गया, वक्त को यूं ही खोता गया। सुंदर वक्त को यूं ही बंदे, सुंदर वक्त को यूं ही बंदे, सुंदर वक्त को यूं ही बंदे, कब तक व्यर्थ गवाओगे। पैसे से गहना लाओगे, रूप कहाँ से लाओगे। पैसे से गहना लाओगे, रूप कहाँ से लाओगे। प्रभु को गर भूलोगे बंदे, बाद बहुत पछताओगे। पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे। पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे। पैसे से पियोगे, नींद कहाँ से लाओगे। इसलिए हर समय जो है अपने श्रम का, अपने प्रारब्ध का, अपने जो कर्म किए हैं उससे जो धन आएगा वो सुख और शांति को देने वाला होगा, वो प्रसन्नता को बढ़ाने वाला होगा। अपने धर्माचरण से कमाया हुआ जो धन है उसका परित्याग करने का कोई विधान नहीं है। जो भी यज्ञ द्वारा प्राप्त होता है उसका भी परित्याग नहीं किया जाता है। इसलिए जो है इधर द्रौपदी के सुप्त पुत्रों, सोते हुए पुत्रों का वध जो है अश्वत्थामा के द्वारा हो जाता है। कैसे हो जाता है कि अश्वत्थामा जब कौरवों का वध हो जाता है और दुर्योधन जीवित है तो दुर्योधन अश्वत्थामा का मित्र है और उसको प्रसन्न करने के लिए दुर्योधन को, और उन्होंने एक बड़ा कड़ा फैसला लिया। कहा क्या, धर्म युद्ध चल रहा था, महाभारत का युद्ध था वो का। उस युद्ध में आज द्रौपदी जी जो है अपने पुत्रों को सुला दिया। द्रौपदी जी के पुत्र कौन हैं? कोई साधारण बालक नहीं है वो। द्रौपदयाश्च, द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं वो महारथी हैं। कैसे हैं? बड़े बड़े महारथी हैं। उसमें तो कहा वो 5 पुत्र जो है वो वहां यहाँ पर सोए हुए हैं और अश्वत्थामा जो है वो रात्रि में आता है और खड्ग से जो है उनका गर्दन जो है वो काट देता है और 5 का सर लेकर के जाता है, चला जाता है। और इधर सुबह होती है। जब इधर सुबह होती है द्रौपदी जी आती हैं तो देखती हैं और कहती हैं कि हाय ये क्या हो गया। देखो वहां सोते तो 5 पांडव ही थे। कौन सोता था? 5 भाई सोते थे, द्रौपदी के 5 पति। लेकिन 5 पतियों पर भगवान का विशेष अनुग्रह था, विशेष कृपा थी 5 पर। 5 ये कोई साधारण जीव नहीं थे, साधारण मनुष्य थे नहीं। यमराज को कहा जाता था ये धर्मराज हैं। अर्जुन जो थे वो भी इंद्र के अंश से सुसज्जित थे। ऐसे करके जो ही 5 भाई वो साधारण नहीं थे, बड़े बड़े ही बलवान थे। इसलिए इन पर कृपा भगवान की।
तो उसका कोई कुछ कर नहीं सकता। बालवा का जिस पर कृपा भगवान की हो कुछ कर सकता है नहीं। जाको राखे साइया मार सके ना कोए, बाल बाका कर सके जो जग बैरी हो। बैरी लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, होता है। आपने देखा होगा कि दुश्मन बहुत पीछे पड़े हैं पर महाराज किसी का कुछ कर नहीं पाए, इसलिए कि भगवान की कृपा है ना। आप भगवान के भक्त हो तो पहले तो कोई दुश्मन होगा ही नहीं। भगवत कृपा वाले पर कोई दुश्मन होता है क्या? वहां तो सब भक्तों की टोली होती है जी। आपके सामने जो जाएगा वो भक्त ही हो जाएगा। भक्तों के सामने जो जाता है वो भक्त ही हो जाता है। तो इसलिए वो आया था पांडवों का वध करने पर, भगवान श्री कृष्ण ने अंतिम क्षण में व्यवस्था बदल दी। वो अंतर्यामी थे, वो जानते थे। अंतर्यामी जानते अंतर के उद्गार, वो अंतर्यामी। उन्होंने क्या व्यवस्था तड़ से बदल दी? कहा आज पांचों पांडव मेरे साथ में सोएंगे। आज कुछ मुझे विचार विमर्श करना है। देखो खेल कर दिया मेरे नटवर बिहारी ने, अंतिम क्षण में व्यवस्था परिवर्तित कर दिया और कहा आज ये लोग मेरे साथ मेरे शिविर में सोएंगे। इसलिए कि कुछ रात में मंत्रणा, गहन मंत्रणा करनी है। द्रौपदी तुम अपने पुत्रों को वहां सोने दो, पांचों को। महाराज वो हो गए। इसके बाद पांचों पतियों को जो है ये ले आए, ये यहाँ पे आ गए पांचों। और अश्वत्थामा आया ये सोच करके कि यहाँ पांचों पांडव आज सोए हुए हैं और पांचों का वो वध करके चला गया। महाराज सब लेकर के गया और जब सुबह हुआ और द्रौपदी भाग करके ब्रह्म मुहूर्त में उठती थी, गई अपने पुत्रों के पास में एक बार देखें, और जब देखी तो वहां से रक्तपात, चारों तरफ से रक्त ही रक्त से भरा हुआ था। इसने देखा तो एकदम सनक गई कि ये क्या हो गया। कहती हाय मेरे पुत्रों ने किसी का क्या बिगाड़ा था। कौन ऐसा अधर्म, इस धर्म युद्ध में अधर्म युद्ध करने के लिए किसने ऐसा किया। और रोने लगती है, विलाप करने लगती है द्रौपदी जी कि माता शिशु नाम निधिनम सुतानाम निशम्य घोर परितप्यमानम। कहती हैं कि हाय मेरे पुत्रों ने किसी का क्या बिगाड़ दिया था जो आज ये दशा मेरे पुत्रों की हुई है। कर करके वहां रोती हैं, विलाप करती हैं। भगवान श्री कृष्ण आते हैं, पांचों पांडव आते हैं, द्रौपदी को सांत्वना देते हैं। सांत्वना देते हुए अर्जुन ने एक बड़ी प्रतिज्ञा कर डाली कि जो ऐसा किया होगा उसका मेरे द्वारा वध होगा। और बड़ी विचित्र प्रतिज्ञा कर लिया। अब अश्वत्थामा के पीछे अर्जुन जाते हैं और अश्वत्थामा को पकड़ करके वहां से लाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण यहां कहते हैं, भगवान कहते हैं, एक उपदेश भगवान का आया कि ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आतुताई बधार्हण ममैवो वयं रातम परिभानुशासन। कह रहे हैं कि ब्राह्मण वध के योग्य नहीं होता और शस्त्रधारी हो, बालघाती हो। शस्त्रधारी हो, बालघाती हो, बालक की हत्या करने वाला, उसको मृत्यु दंड देना चाहिए, उसका वध कर देना चाहिए। भगवान ये कह रहे हैं। और अर्जुन मारने के लिए दौड़ते हैं और कहा मेरी आज्ञा का पालन हो। भगवान कह रहे हैं कि मेरी आज्ञा का पालन हो। एक तरफ से भीम दौड़ते हैं और दूसरी तरफ से अर्जुन दौड़ते हैं अश्वत्थामा को मारने के लिए, लेकिन बीच से सबको चीरती हुई
वहां से द्रौपदी जी आगे बढ़ती हैं और एक हाथ से भीम को पकड़ती हैं और दूसरे हाथ से अर्जुन को पकड़ती हैं और कहती हैं नहीं नहीं रुक जाओ, ऐसा उचित नहीं है। कहा क्यों? कहा क्योंकि ये गुरु पुत्र है। कहा ब्राह्मण है, ब्राह्मण का वध करना उचित नहीं है। कहा इतना भी बड़ा अपराधी हो तो भी ब्राह्मण का वध नहीं किया जा सकता। कहा नहीं किया जा सकता। कहा ब्राह्मण कितना भी बड़ा अपराध कर दे पर उसका वो वध के योग्य नहीं होता है। कहा उसका वध क्या है? उसका वध बताया गया कि उसके मान मर्दन कर दो। उसको अगर लज्जा होगी तो वो खुद मर जाएगा। उसका अगर सम्मान चला गया, मान ही चला गया तो वो खुद ब खुद मर जाएगा। इसलिए इन्होंने कहा उवाच चाह संतस्य बंधनानयनं सती मुच्यतामेशं ब्राह्मणो नित्यराम गुरु। अरे अरे छोड़ो इसको, ये गुरु पुत्र है, एक तो ब्राह्मण दूसरे गुरु पुत्र, इसलिए जो है इसकी माँ ने क्या बिगाड़ा है किसी का, इसकी माँ कृपी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो कैसे रोएगी। हम एक पुत्र के लिए, हम अपने पुत्र के लिए तड़प रहे हैं और वो अपने पुत्र के लिए तड़पेगी, इसलिए उसको क्षमा कर दिया जाए। द्रौपदी ने ऐसे विवेक का परिचय दिया। देखिए कभी कहीं स्त्रियां पढ़ी तो नहीं होती हैं लेकिन ऐसा ऐसा निर्णय करती हैं कि ये लगता है कि मानो गजब का निर्णय होता है। तो ये ऐसे सब नहीं होती हैं, लेकिन ये सत्संग जो की हैं उनके साथ ही ऐसा ही होता है। महाराज इधर उनके मणि जो थी अश्वत्थामा के, इसमें चूंकि मणि से ही वो तेजमान था, उसकी सत्ता थी, उसकी ताकत थी, उसकी व्यवस्था थी जो चल रही थी, वो मणि। तो मणि जो है अर्जुन ने उसको अपने खड्ग से जो है निकाल लिया और वो वहां से पराजित हो गया। लेकिन दुष्ट जो है वो दुष्ट ही रहता है, इसलिए उन्होंने फिर गया तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। देखो एक बार भी छोड़ दिया गया उसको, लेकिन फिर गया तो वो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और कहा अब 5 का तो सर्वनाश कर ही दिया हूं, लेकिन एक जो गर्भ में है, उत्तरा के गर्भ में है, कौन परीक्षित जी, कहा इनका भी अंत कर देते हैं। न रहे बास न बजेगी। ये 5 के बाद कोई स्कूल में दिया देने वाला, मेरे कुल का उस कुल का तो नाश हो गया है तो पांडवों के भी कुल का नाश हो जाए, इस उद्देश्य से ब्रह्मास्त्र को छोड़ा। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा शस्त्र था, जब यह बाण धनुष पे चढ़ता है और मंत्र का प्रयोग से होता है, तो जब ये चलता है तभी से जो है ये जलाने लगता है, आभास हो जाता है। तो कहा महाराज ठीक उसी समय पर वो भाग, तो उत्तरा वहां से भागती हुई, जब उसको पता हो गया कि मेरे गर्भ की अब रक्षा नहीं हो पाएगी, तो वो भागती हुई भगवान श्री कृष्ण के पास में आती है और कहती है कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, कि मृत्यु मेरे करीब में है योगियों के योगी, है देवताओं के देव, है जगत के पति, है जगत के मालिक, आप मेरी रक्षा कीजिए। शरणागत मैं आपकी शरण में आई हुई हूँ, आप कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। और भगवान ने एक भी मिनट विलंब नहीं किया और अपने आप को अंगुष्ठ के समान होकर के एक स्वरूप को निज स्वरूप से प्रकट किया और प्रकट करके उसके हृदय में प्रवेश कर गए, मुख से हृदय में चले गए और वहां जाकर के अपने सुदर्शन को लगा दिया और कहा बाओ, तो ब्रह्मास्त्र से जो है वो रक्षा किया। कहा इसी के प्रभाव के कारण इनका नाम क्या पड़ा? परीक्षित पड़ा। अभी द्रवति मामी सरभस्तप्त्वा यशो विभो कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। मेरे गर्भ की रक्षा जो है, उसके गर्भ की रक्षा होती है भगवान के द्वारा। तो कहा
पधन रक्षित, इसका दो अर्थ होता है। एक तो जो बहुत परीक्षा दिया हो, गर्भ में थे तभी से इनकी परीक्षा शुरू हो गई, इसलिए इनका नाम परीक्षित पड़ा। और दूसरा अर्थ ये है कि जिसकी रक्षा परमात्मा करे उसका नाम परीक्षित है। और इधर अब महाभारत का युद्ध हो चुका था, सब युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया है, कौरवों का अंत हो चुका है, क्योंकि उसको भी पीड़ा हो रही है, उधर दुर्योधन को भी पीड़ा हुई। जब वो पांचों सर लेकर के अश्वत्थामा गया था तो उसको भी बड़ी पीड़ा हो रही थी। क्यों? अरे कहा रे मूर्ख, तू तो मेरे वंश का ही नाश कर दिया, हम तो 100 भाई चले ही गए थे, हमारे वंश का तो सत्यानाश हो गया। ये 5 पांडव, ये बच्चे क्या बिगाड़े थे, तुमने दुश्मनी निभाई तो ये क्या कर दिया। उसकी भी मृत्यु उसी समय हो गई थी, दुर्योधन की भी। अब यहाँ पर इनको राजा बना दिया जाता है और भगवान द्वारकापुर में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को राज दे करके अपनी बुआ को सानंद करके, आनंद में करके, और कहे कि अब बुआ मैं थोड़ा द्वारिका का भी, वहां का भी हाल समाचार ले लूं, वहां कैसे चल रहा है, जाना बहुत जरूरी है, काफी समय से मैं यहाँ रुका हुआ हूं। और तो वहां पर कौन आती है? कुंती। जब ये कुंती से आदेश लेने गए तो कुंती ने क्या कहा? अब आप जा रहे हो? कहा हाँ। अब मैं तो जा रहा हूं, अब क्या दिक्कत है अब आपको? इसीलिए कहा है कि जब सुख आता है तो भगवान को हम भूल जाते हैं, जब दुख आता है तो भगवान को भजते हैं। तो दुख से बड़ा गहरा संबंध है भगवान का। मैंने कभी कभी इस बात को बताया है कि दुख से भगवान का बड़ा गहरा संबंध है। भक्त लोग इसीलिए दुख में रहना चाहते हैं, काहे में? और कुंती ने यही, वो खड़े हुए कुंती को वरदान देने के लिए, कहा कि बुआ जो कुछ मांगना है मांग लो, अब मैं जा रहा हूं। तो कहा देना चाहते हैं? कहा हाँ। तो कहा मुझे विपत्ति दे दो। क्या क्या मांगा? विपत्ति मांगी है कुंती ने। कहा बुआ ऐसा क्यों मांग रही हो आप विपत्ति, और दुख क्यों मांग रही हो, इसका क्या कारण है? अच्छा मैंने दिया, लेकिन आप कारण तो बताओ। तो कहा दुख में तू रहता है साथ में, जब तक दुख था तूने हर दुख में मेरी सहायता किया, तेरा सहयोग मिलता रहा। कहां कहां था? विष भरे मोदक से मेरी रक्षा की, मेरे बच्चों की। लाक्षागृह में तू वहां से बचा लिया, वन में हिडिंब नाम के राक्षस से बचाया, द्यूत सभा में द्रौपदी की लाज बचाई, और दिव्यास्त्रों से परीक्षित की रक्षा की। तो आज जब जब दुख था तब तब तो तू था, और आज तू सुख दे करके जाना चाहता है, इसलिए मैं दुख मांग रही हूं। मैं दुख में ही जीना चाहती हूं। कोई मान सकता है क्या? अभी भगवान आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएं और कहेंगे वरदान मांग लो, तो सब यही मांगेंगे। क्या मांगोगे आप लोग? हैं? सुख, समृद्धि, पद, प्रतिष्ठा, घोड़ा, गाड़ी, बंगला, इसके सिवा बुद्धि और काम नहीं करेगी, इसलिए कि विषयों में ही पूरा जीवन गया है। अरे जन्म मृत्यु के परे हो जाओ प्यारे। ये जो दुख होता है ये आभास अभी नहीं चल रहा है। ऐसी वस्तु मांगो। देखो यहां वरदान में विपुदः सन्तु न सस्व तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनात् यस्याद् पुनर्भव दर्शनम्।
अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, देना चाहते हैं तो दुख दे दीजिए, विपत्ति दे दीजिए। भगवान ने कहा वाह। भगवान ने कहा द्वादश भागवत में ऐसे कोई पात्र नहीं है कुंती के जैसे भक्त हैं, क्या हो, जिन्होंने इतने बड़े दुख का जो है आवाहन किया। का अच्छा दिया आपको, भगवान ने कहा आप दिया, बोलो आपको तो दे दिया, चलो आप बिना भगवान के एक भी क्षण नहीं रह पाओगी, अब ये मुझे पता हो गया। कहा सभी लोग खड़े हो जाओ एक लाइन में। युधिष्ठिर को बुलाया, कहा आप भी आ जाओ युधिष्ठिर, अर्जुन आप भी आ जाओ, सुभद्रा तुम भी आ जाओ। सबको बुला लिया और कहा कि सब लोग मांग लो मुझसे। ओ जाना है तो जाओ। तो भाव ये है, फिर युधिष्ठिर ने मांगा। अब कुंती देख रही है कि कहीं ऐसा न हो मम जन्मन जन्मनीश्वरे भक्तिर अहेतुकी तुई। युधिष्ठिर ने कहा मेरे जितने भी जन्म हो महाराज आपकी ही भक्ति बनी रहे, वही प्राप्त करूं। युधिष्ठिर ने भी बहुत अच्छी चीज मांग लिया। द्रौपदी को बुलाया, कहा आप भी मांग लो। द्रौपदी ने भी कहा कि आपके बिना जो है हमारा जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। जिस स्थान पर प्रभु आप रहे वहां मैं भी आपके पीछे पीछे वहीं रहना चाहती हूं। ऐसा वरदान दे दीजिए कि मैं भी वहीं निवास करूं। द्रौपदी को भी दिया। सुभद्रा को बुलाया, कहा तू तुम मेरी मुंह भोली बहन है, तगी बहन है, तू मांग। कुंती घबरा गई। कुंती ने सोचा कहीं ऐसा न हो कि मेरे पुत्र पौत्र ये सांसारिक वस्तु मांग ले। देखो यहां कभी भी सांसारिक वस्तु अगर भगवान आवे, देवताओं के सामने जाओ, भगवान के विग्रह के सामने अगर आप जा रहे हो तो कभी पुत्र पौत्र नाती पोते डीएम कलेक्टर ये मत मांगो। मेरे भक्तों अगर मांगना ही है तो भगवान को ही मांग लो, भगवान के धाम को मांग लो, हमारी मुक्ति हो जाए ये मांग लो। ऐसा कुछ मांग लो जिससे मेरा उद्धार हो जाए। इसीलिए कहा कि मांगब मरब समाने है, मत को मांगो जाए, मांगन से मरनो भलो, ये है सदगुरु की बात। सदगुरु लोग यही बताते हैं। क्या मांगना, पहले तो मांगे ही ना, और अगर मांगे तो ऐसी वस्तु मांग लें कि जिससे कि मेरा कल्याण हो जाए। घबरा गई कि ये बहन है, कहीं ऐसा ना हो कि राज्य मांग ले, वैभव मांग ले। तो राज्य वैभव न मांगे इसलिए जो है, लेकिन सुभद्रा जी आती हैं तो बड़ी सरस हैं। सुभद्रा जी भी क्या मांगती हैं, कृष्ण तुदीय, क्या कहती हैं, द्रौपदी जी मांगती हैं कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते। क्या कहा, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते, अद्वैव में विषतुमा नसराज हंस, प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते, कंठा वरोधन विधो अस्मरणम कुतस्ते। कहा इस शरीर से जब यह प्राण निकले तो ये कब निकल जाएगा, आपके ही चरणों में जाकर के। इसलिए कि कफ पित्त बात कब यह घेर लेंगे, उसके पहले, मृत्यु के पहले यह
हमारा जो जीवन है ये आपके शरण में चला जाए, समर्पित हो जाए आपके चरणों में। आप ऐसा आपके चरण के सिवा अन्यथा कोई भी वस्तु नहीं मांगती हूँ। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और सबको वरदान दिया और कहा कि ऐसे ऐसे पात्र तो हमने देखे नहीं। भगवान प्रसन्न होकर के अपने स्थान को चले जाते हैं। युधिष्ठिर को यहाँ राजा बना दिया। ओ जाना है तो जाओ, पर कुछ तो देते जाना। कुंती कहे कन्हैया, करना नहीं बहाना। कुंती कहे कन्हैया, करना नहीं बहाना। ओ जाना है तो जाओ, ओ जाना है तो जाओ, पर कुछ तो देते जाना। कुंती कहे कन्हैया, करना नहीं बहाना। कुंती कहे कन्हैया, करना नहीं बहाना। यदि देना है तो विपदा मांगो यही विदाई। मुश्किल हुआ अब जीना, सह कर तेरी जुदाई। यदि देना हो तो दे दो, विपदा यही विदाई। मुश्किल हुआ अब सहना, जीना तेरी जुदाई। नैनों से नीर निकले, नैनों से नीर निकले, तुम सामने दिखाना। कुंती कहे कन्हैया, करना नहीं बहाना। कुंती कहे कन्हैया, करना नहीं बहाना। ओ जाना है तो जाओ, पर कुछ तो देते जाना। कुंती कहे कन्हैया, करना नहीं बहाना। कुंती कहे कन्हैया, करना नहीं बहाना। तो बात ऐसे ऐसे पात्र द्वादश भागवत में आए हैं कि इनकी भक्ति को देख करके भगवान को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसी भक्ति को जो है हम देख करके इनको भी आश्चर्य की कोई सीमा ना। कैसे भक्त जो है इस संसार सागर में है कि सांसारिक वस्तु का कोई मूल्य ही नहीं। अरे इसका क्या मूल्य है? भगवत भक्ति एक तरफ और दूसरी तरफ मांगे तो क्या मांगे? तो कोई भक्ति मांगे भगवान से, अगर प्रसन्न है तो भक्ति मांगो। इसीलिए गोपियों ने जो है वो नकारा है कि तुल्याम लवे नापि न स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष। क्या कह रहे हैं कि भगवत भक्त का संग जो है वो दुर्लभ है। अगर ये प्राप्त हो जाए तो हमें पांचों प्रकार की जो भक्तियां हैं
सालोक्य शास्त्रीय सामीप्य सारूप, सालोक्य शास्त्रीय, ये 5 प्रकार की जो भक्ति है, क्या मुक्ति। भगवान ने कहा था कि मैं मोक्ष दे दूंगा, 5 ले लो, कोई भी मोक्ष। लेकिन भक्त ने क्या मांगा? भगवत भक्ति दे। क्या कहा? भगवत भक्ति, आपके चरणों की दासत्व, भक्ति, सेवा करने का सौभाग्य। सालोक्य शास्त्रीय सामीप्य सारूप्य, सारूप्य कत्यमप्युत दीयमानं न गृहन्ति विना मद सेवनम जना। ये 5 प्रकार की ये भक्ति युक्ति नहीं चाहिए हमको, सिर्फ भगवत भजन करने वाला भक्तों का संग चाहिए। ये ऐसा भक्त लोग ही मांगा करते हैं। ऐसे एक भक्त की और कथा आती है, एक पात्र और हैं, कौन है? विदुर और विदुरानी जी हैं। महाराज इनकी बड़ी छोटी सी लघु में ही कथा कहेंगे कि विदुर और विदुरानी जो है, जब इधर आए यहाँ कथा, जब भगवान के ऊपर कलंक लगा, लोगों ने कहा कि ये तो भगवान ही द्वारकाधीश थे, अगर ये चाहते तो क्या युद्ध ही एक सहारा था क्या? ये तो बिना युद्ध के उसकी मति भी फेर सकते थे दुर्योधन की, तो क्यों नहीं किया ऐसा? कलंक लगा। तो भगवान ने सोचा कि अच्छा, इस कलंक को छुड़ाने के लिए उन्होंने कहा कि हम संधि प्रस्ताव लेकर के जाते हैं। लेकिन बार बार बताया कि जो जीव जहां का है महाराज, वो वैसा ही कृत्य करता है, वहीं जाना चाहता है। जो नरक वाला जीव है वो नरक ही जाएगा ना, उसको लाख समझाओ। मूरख हृदय न चेत, जौ गुरु मिलई बिरंच सम। अगर जिसको नहीं समझना है वो नहीं समझेगा, उसको बुरा ही लगेगा कि महाराज कितना जल्दी बंद कर देते तो बड़ा अच्छा होता। उसकी मूर्खता चूंकि उसके अंदर कूट कूट करके भरी हुई है। और 60 सुधरहि सत्संगत पाई, अगर 60 है उसे तो सुधारा जा सकता है सत्संग के माध्यम से, लेकिन मूर्ख को नहीं। कहा शंकर भगवान भी आ जाएं गुरु बनकर तो भी उसका उद्धार नहीं हो जाएगा। तो कहा वो मूर्ख था। कौन था वो? मूर्ख। अरे मूर्ख नहीं होगा तो क्या होगा भाई? जो अहंकार, अहंकार अति दुखद डमरुआ। कहा जो अहंकारी जो जीव है वही दुख का कारण है, उसी को अत्यधिक दुख का सामना करना पड़ता है। इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने अहंकार बस कह दिया तो भैया आप ही बड़े हो, ठीक है, आप मान करके वहां से हट जाना। बुद्धिमान पुरुषों या स्त्रियों का यही लक्षण है कि आप ही की जय हो, हम ही छोटे हैं, बस इस प्रकार से जो है आगे बढ़ जाना चाहिए। तो कहा कि ये पात्र हैं। भगवान ने जब गए, भगवान तो एक बहाना ढूंढते हैं, क्या? अपने भक्त से मिलने का एक बहाना चाहते हैं। वो बहाना क्या है? विदुर ने अच्छी मंत्रणा दी थी, किसको? धृतराष्ट्र को और दुर्योधन को। लेकिन दुर्योधन ने जो है कटु शब्दों से बड़ा अपमानित और लज्जित करके अपशब्द बोलते हुए और अपने चाचा को निकाल दिया राज्य से। कहा मंत्री पद से इस्तीफा दो, आपकी जगह दूसरा कोई मंत्री बनेगा, आप यहां से बाहर जाओ। तो महाराज वो बाहर हो गए। तो कहां गए? कदली वन में। कहा कदली वन में चले गए। केले का जहां वृक्ष था उसी बीच में एक तो झोपड़ी, छोटी सी कुटिया लगा करके काशकुशा की, और दोनों पति पत्नी उसमें जो है धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। इनको विदुर जी को, इनको यमराज का अवतार कहा जाता है। ये सब अब देख लो कि जिसका पूर्ण क्षीण होता है, यहाँ का स्वाद चखने के लिए वो पृथ्वी लोक पर आता ही है। तो हम तो कहते हैं आप भी साधारण जीव नहीं हो, कोई न कोई पुण्य आपका क्षीण हुआ, इसलिए आप आए हो, और अच्छे सत्कर्म करते हुए पुनः आप परम गति को आप फिर चले जाओगे। इसलिए वो वहां से गए कदली वन में। भगवान ने आज निर्णय किया
लेकिन आनंद से रहने लगे। भगवान का विग्रह, श्री श्याम सुंदर का विग्रह विदुरानी जी रखी हुई है और उस विग्रह का जो है वहाँ पूजन करती हैं, आरती करती हैं, उसी में मुग्ध होकर के नाचते हैं दोनों प्राणी, भगवान का भजन करते हैं। ऐसे भक्त हैं दो के दोनों। कोई गम नहीं है कि राज्य चला गया, क्या हो गया, हम मंत्री से पद से हट गए, समझ गए। इधर भगवान ने क्या किया कि मैं संधि प्रस्ताव लेकर के जाता हूं, नहीं तो मैं कलंकित होऊंगा। इसलिए भगवान गए, बहुत समझाया, पर वो तो अहंकारी जो मूर्ख था वो खड़ा हो गया और भगवान को ही बंदी बनाने के लिए आदेश कर दिया। अरे कहा ये जो कृष्णचंद्र ये ग्वाले हैं ना, इनको बंदी बना लिया जाए। भगवान ने कहा अच्छा, अब समझ गए कि काल तेरे सर पर चढ़ करके नाच ही रहा है। मैंने तो बड़ी कोशिश की कि 5 गांव ही दे दिया जाए। संधि प्रस्ताव में क्या रखा शर्त कि सिर्फ 5 गांव ही दे दो। वो 5 गांव कौन कौन से जो मांगा था? रत्नसारपुर। उस समय रत्नसारपुर ये मुंबई को बोला जाता है, आज वहां मुंबई बसी हुई है। रत्नसारपुर को मांगा कि 1 गांव ये दे दीजिए। ऐसे कई 5 गांव मांगे थे। रत्नसारपुर, कर्णावती नगर, भाग्यनगर। भाग्यनगर अहमदाबाद को कहते हैं, आज वहां अहमदाबाद है। गांधीनगर ये गाजियाबाद को कहते हैं। कहा ऐसे 5 गांवों की मांग की थी भगवान ने कि यही 5 गांव दे दीजिए, ये अपना जीव को पार्जन, ये कैसे रहेंगे कर लेंगे, वो आप छोड़ दीजिए। लेकिन वो मूढ़ क्या कहता है? सूचक्रम, सुई के नोक के बराबर भी सूचक्रम न दास्याम युद्धे बिना है केशव। कह क्या रहा है कि युद्ध के बिना मैं एक सुई की नोक के भी बराबर जमीन देने वाला नहीं हूं। तो कहा अच्छा, अब समझ गए कि इसकी मूढ़मती की बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, इसका नाश का समय आ गया है। और वो वहां से आगे बढ़े और जैसे चलने लगे तो कहा बंदी बना लो। तब भगवान ने अपना एक तेज दिखाया है वहां पर, और जैसे तेज दिखाया वैसे सब चकाचौंध हो गए। भीष्म पितामह समझ गए कि लगता है कि यही प्रलय का समय आ गया। अभी कुछ आगे थोड़ा सा जीना भी चाहता था, लेकिन लगता है कि अब यह जिएगा नहीं, इसका समय पूरा हो गया है। तो महाराज क्या हो गया? तो ये जीवन के जो हैं, युद्ध के बिना जो है वो ऐसा उन्होंने निर्णय किया कि युद्ध के बिना जो है, तो कहा ये मूढ़मती जो है, अब इसकी बुद्धि जो है वो मर चुकी है, इसका नाश होगा। तेज भगवान का वहां से बढ़ा, उससे सब चकाचौंध हो गए, सब के अंदर तेज व्याप्त होने लगा, सब जलने लगे। तब भगवान से स्तवन भगवान का किया गया, भगवान की प्रार्थना की गई, और भगवान की प्रार्थना करके और पुनः वहां से आगे करते हैं। तो भगवान ने, अच्छा उस समय बहुत सारी भीड़ लग गई, जैसे आप सब लोग हो ना, तो बहुत सी सारी भीड़ आ गई वहां, भगवान को देखने के लिए आ गई थी। जब ये संधि प्रस्ताव लेकर, उस भीड़ में विदुरानी जी ने इनको भी भेज दिया था, विदुर जी महाराज को भी भेज दिया, और कहा जाओ मेरे कन्हैया को एक बार कह दो कि आपकी काकी ने बुलाया है, जाके कह देना मेरे श्याम सुंदर से। उन्होंने कहा मैं कैसे जाऊं, वहां से मुझे निकाल दिया, कहा आप जाओ, मेरे लिए जाओ। विदुर जी का भी मन जो है भगवान में लगा हुआ था, वो भी चले गए। और जैसे ही विदुर पर दृष्टि जाती है, भगवान ने आंखों ही आंखों में इशारा कर दिया। देखो आंखें भी बोलती हैं, सिर्फ मुंह ही नहीं बोलता, बात को समझना। आंखें भी बोलती हैं कि नहीं बोलती? अरे भाई इशारे से कभी काम हो जाता है ना। तो
आंखें भी बोलती हैं और मुंह तो बोलता ही। कभी कोई मुंह से जो नहीं बोल पाता वो आंखों से बयां कर देता है, आंखें भी बोला करती। तो कहा कि आंखों से ही, तो भाव ये है कि नजर से नजर की मुलाकात हो गई और रहे दोनों खामोश और बात हो गई। उस भीड़ में तो खामोश से बोल तो नहीं पाए, लेकिन भगवान ने इशारा कर दिया कि मैं आ रहा हूं आपके यहाँ, चलो आप। बस ऐसे कर दिया कि आप चलो मैं आ रहा हूं, बस आंखें अपना काम कर गई। विदुर जी वहां से भागते हुए आते हैं अपने कदली वन में, अपनी कुटिया में, और देवी विदुरानी से कहते हैं कि तैयारी कर लो, वो आ रहे हैं। कहा अच्छा आ रहे हैं तो तैयारी कर लें, तो कुछ तो है नहीं, चले जाओ आप मथुरा के बाजार में कुछ लेके आओ ना, कुछ रसमलाई लेते आओ, पेड़ा लेते आओ। हाँ? जहां प्रेम होता है महाराज वहां ऐसे ही होता है ना, भाव होता है तो ये लगता है कि मैं क्या खिला दूं, पर जहां प्रेम नहीं होता है वहां ये सब भाव नहीं। तो यहाँ पहला स्टेज है ये भाव प्रदर्शित करने का कि उसकी सेवा में हम बिछ जाएं। क्या है कि जिसको हम जिसके भाव रखते हैं उसकी सेवा में बिछ जाएं। तो महाराज अब सेवा में कौन बिछ रहा है, हम लोग तो पहचान लेते हैं ना। जैसे कहीं हम लोग गए हुए हैं तो कोई मुंह से अगर रोक रहा है और उसके दिल में ये है कि चले जाते तो अच्छा होता, कहीं ऐसा न हो कि नाराज हो जाएं। उन नाराजे के चक्कर में सब गड़बड़ हो जाता है। अब पता चला कि भाव बन ही नहीं पाता है रुकने का, क्योंकि वहां प्रेम प्रदर्शित नहीं हो पाता है। प्रेम जो है वो दिखता नहीं है। और संत महात्मा या कोई अतिथि गया तो वो क्या चाहता है, प्रेम चाहता है। और संसार को चाहिए प्रेम, सबको। तो कहा ये प्रेम के बस में सब लोग हैं। तो कह रहे हैं कि भाव क्या है, और यहाँ पर आए। अब भगवान वहां से आते हैं और जब विदुरानी के पास में आते हैं ना, तो विदुरानी का उस समय भगवान विदुरानी ने सोचा कि जल्दी से इनको तो भेज दिया, और विदुरानी जी जो है अब मन में भगवान का संकीर्तन करते हुए और स्नान करने लगी। जल्दी से कि मैं स्नान कर लूं। एक बार जबकि स्नान हुआ था, लेकिन अब प्रभु आ रहे हैं, भगवान उनके आ रहे हैं, आराध्य आ रहे हैं, इष्ट देव आ रहे हैं। तो सोचा कि मैं पुनः स्नान कर लूं। बड़ी प्रफुल्लित हैं, हर्षित हैं। महाराज ऊपर का अंग वस्त्र जो है वह स्नान करते करते छूट गया और पता ही नहीं, इधर भगवान आ गए। अब भगवान आकर के पुकारा, काकी काकी। नहीं खुला तो दरवाजे को थोड़ा सा धक्का दिया, खुल गया। अब दरवाजे से देखते हैं तो काकी विह्वल है। काकी उसी अवस्था में दौड़ देती हैं। किस अवस्था में? उसी अवस्था में श्याम सुंदर से मिलने के लिए आंख में आंसू लेकर के छलकाते हुए, रुदन करते हुए और दौड़ पड़ती हैं। तो कन्हैया जी पहले गले नहीं लगाते हैं, पहले अपना दुसाला जो साल लिए हैं कंधे पर रखें, उसको अपनी काकी के ऊपर से डाल देते हैं और उसके बाद वो चरणों में पड़ती हैं। तो भगवान तो कहते हैं कि मैं तो भक्त की कैसी रखवाली करता हूँ। भगवान भक्त की कैसी रखवाली करते हैं। तो भगवान की जो ये चर्चाएं हैं, दुर्योधन के क्या मेवा को त्यागते हैं, हाँ? उसके यहाँ का मेवा स्वीकार नहीं किया। 56 भोग वहां पर जो है वह पड़ा हुआ है और भगवान ने उसको स्वीकार नहीं किया। पर इनका रूखा सूखा खाने के लिए भगवान यहाँ उद्यत हो गए हैं। भगवान देखो भाव ये है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे
भी स्वाद बताए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। देखिए भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव की बस सार है, भाव से मुझको भजे जो, भाव से बेड़ा पार है। अल्ले धन और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस यही सत्कार है। भाव जिस जन के नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पे भार है। और होता है क्या, प्रेम के बस निप सेवा कीन्ही, प्रेम पिबस निप सेवा कीन्ही, आप बने हरि नाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीन्हो, राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीन्हो, तामे झूठ उठाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत लगी वृंदावन, ऐसी प्रीत कहीं वृंदावन, गोपियन नाच न जाए, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे सबसे ऊंचे प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागे, दुर्योधन की मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए, सबसे